हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हमारी डेटा माइनिंग एंड वेयर हाउसिंग सब्जेक्ट के ऊपर है और इस सब्जेक्ट के अंदर आज का जो टॉपिक है एसोसिएशन रूल माइनिंग डेटा माइनिंग सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर 4 एसोसिएशन रूल माइनिंग है। इस लेसन के कंटेंट्स इस तरह से है। मैंने इस वीडियो लेक्चर में इतने वेबसाइट से रेफरेंसेस लिया है जो इस तरह से है। विकिपीडिया है, कुछ ब्लॉग्स हैं जहां से मैंने ये कंटेंट्स रेफरेंस में लिया है। इस लेक्चर का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो इस तरह है कि जब आप इस लेसन को पढ़ोगे तब आप क्या क्या सीख जाएंगे। तो अंडरस्टैंड ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है कि जो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस है उसको हम समझ जाएंगे कि किस तरह से ट्रांजैक्शनल डेटाबेस काम करता है, ये क्या होता है ट्रांजैक्शनल डेटाबेस। फिर एक्सप्लेन एसोसिएशन रूल माइनिंग, एसोसिएशन रूल माइनिंग को एक्सप्लेन करना सीख जाएंगे। और डिफाइन एसोसिएशन रूल माइनिंग, तो एसोसिएशन रूल माइनिंग को डिफाइन करना सीख जाएंगे। तो शुरू करते हैं ट्रांजैक्शन डेटा से। ट्रांजैक्शन डेटा इज डेटा डिस्क्राइबिंग एन इवेंट एंड इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड विद वर्ब्स। तो ट्रांजैक्शन डेटा एक इवेंट को डिस्क्राइब करता है। ट्रांजैक्शन डेटा ऑलवेज हैज ए टाइम डायमेंशंस, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड रिफर्स टू वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो ट्रांजैक्शन डेटा होते हैं उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है और उसमें टाइम डायमेंशंस होते हैं और इस तरह से बहुत सारे और ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर में होते हैं। जनरली ट्रांजैक्शंस का मतलब ये होता है कि जो डेटाबेस हमारा होता है उस डेटाबेस में जो रिकॉर्ड हम स्टोर करते हैं तो उन रिकॉर्ड्स को हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो इन जनरल ट्रांजैक्शनल डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ए फाइल वेयर ईच रिकॉर्ड रिप्रेजेंट ए ट्रांजैक्शंस। मतलब जो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस होता है वो किसी फाइल से बना हुआ होता है जिसमें जो रिकॉर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो ए ट्रांजैक्शन टिपिकली कैरीज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके यूनिक आईडी नंबर्स होते हैं। एंड ए लिस्ट ऑफ आइटम्स मेकिंग अप द ट्रांजैक्शंस, और उसके अंदर में जो आइटम्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जब हम कोई आइटम परचेज करते हैं किसी स्टोर में तो पूरे दिन में जितना भी आइटम्स के परचेज होता है उनका एक लिस्ट बनती है, उसे हम एक ट्रांजैक्शनल डेटाबेस के अंदर में स्टोर करते हैं। और इस ट्रांजैक्शनल डेटाबेस के अंदर में जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसे हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। द ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में हैव एडिशनल रिकॉर्ड्स कनेक्टेड टू इट that contain other information regarding the cell। जो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस होते हैं इसमें एडिशनल रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब एक से ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है। जैसे जो आइटम परचेज स्टोर जो होता है उसमें जो सेल्स होती है, तो इस तरह के जो डेटाज होते हैं उनके मल्टीपल्स रिकॉर्ड्स एक ट्रांजैक्शनल डेटा के अंदर में होते हैं, जिसमें डेटा ऑफ ट्रांजैक्शंस, द कस्टमर आईडी नंबर, द नंबर ऑफ द सेल्स पर्सन्स। तो इस तरह से रिकॉर्ड के अंदर में आइटम्स होते हैं। तो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस जिसमें एक से ज्यादा आइटम्स होते हैं तो इसे हम ट्रांजैक्शन डेटा कहते हैं। जो एक ट्रांजैक्शनल डेटा के अंदर में जितने रिकॉर्ड्स होते हैं उसको हम ट्रांजैक्शंस कहते हैं। ट्रांजैक्शन डेटा को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक टेबल जो डेटाबेस की टेबल बनी हुई है जिसमें ये जो है ये ट्रांजैक्शनल आईडी है और इस साइड में आइटम सेट्स हैं।
मतलब एक आइटम के अंदर में ये अलग अलग आइटम्स हैं, आइटम सेट के अंदर में आइटम्स हैं। तो ट्रांजेक्शन्स कैन बी स्टोर्ड इन टेबल, एक टेबल के अंदर में ट्रांजेक्शन्स को स्टोर करते हैं विथ वन रिकॉर्ड पर ट्रांजेक्शन्स, मतलब कम से कम एक रिकॉर्ड एक ट्रांजेक्शन में होना चाहिए। ए फ्रेगमेंट ऑफ ए ट्रांजेक्शनल डेटाबेस इज प्रेजेंटेड इन द फिगर बिलो, मतलब जो ट्रांजेक्शनल डेटाबेस है उसको हम इस तरह से जो टेबल बनी हुई है इसके अनुसार हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रॉम द रिलेशनल डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू, the sales table is a nested relation because the attribute list of items id contains a set of items। रिलेशनल डेटाबेस यानी कि वो डेटाबेस कहलाता है जिसके अंदर में जो इनके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप होती है। तो रिलेशनल डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो सेल्स टेबल, जो ये टेबल जो है हमारी सेल्स टेबल कहलाएगी। तो सेल्स टेबल इज ए नेस्टेड रिलेशन, बिकॉज नेस्टेड रिलेशन मतलब रिलेशन के अंदर रिलेशंस। तो बिकॉज द एट्रीब्यूट लिस्ट ऑफ आइटम आईडी कंटेन ए सेट ऑफ आइटम्स, तो जो एक आईडी होती है ट्रांजेक्शन की, इसमें सेट ऑफ ट्रांजेक्शन आइटम्स, मतलब एक से ज्यादा आइटम्स होते हैं उनको हम सेट ऑफ आइटम्स कहते हैं। तो इनकी आईडी इस नेस्टेड रिलेशनल डेटाबेस में होती है। बिकॉज मोस्ट रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम डू नॉट सपोर्ट नेस्टेड रिलेशनल फॉर्मेशंस, बहुत सारे रिलेशनल डेटाबेस हैं जो नेस्टेड रिलेशन फॉर्मेशंस को सपोर्ट नहीं करता है। द ट्रांजेक्शनल डेटाबेस इज यूजुअली आइदर स्टोर्ड इन ए फ्लैट फाइल फॉर्मेट, तो इसलिए ट्रांजेक्शनल डेटाबेस जो है एक सिंपल फ्लैट फाइल फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल्स हैं जिससे हमने समझा ट्रांजेक्शन डेटा क्या होता है। मतलब ट्रांजेक्शन डेटा का एक सिंपल मीनिंग है कि जो डेटाबेस हमारा होता है उसके अंदर जो रिकॉर्ड हम स्टोर करते हैं तो उन रिकॉर्ड्स को हम ट्रांजेक्शंस कहते हैं। और रिकॉर्ड जो है वो सेट ऑफ आइटम्स होता है, मतलब इनको हम रिकॉर्ड्स कह सकते हैं। एक रिकॉर्ड जिसके अंदर में अलग अलग आइटम्स हमारे पास हैं, I1, I2, I1, I3, I8, I16, ये आइटम्स हैं और पूरा एक जो है आइटम सेट कहलाएगा और ये पूरा आइटम सेट एक रिकॉर्ड कहलाएगा और ये इसको हमने एक यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी दे दिया। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन जो है वो डेटा, ट्रांजेक्शन डेटा जो है ट्रांजेक्शनल डेटा के अंदर के रिकॉर्ड्स को हम ट्रांजेक्शन डेटा कहते हैं। सपोज you would like to mining into our data by asking, माइनिंग से मतलब यदि हम डेटा माइनिंग से का मतलब ही यही होता है कि हम बहुत बड़े डेटाबेस में से एक मीनिंगफुल डेटा को फाइंड करना चाहते हैं या माइन करना चाहते हैं, उसके अंदर खोजना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग। तो यदि आप किसी डेटाबेस में माइनिंग करना चाहते हैं तो एक क्वेश्चन होता है कि विच आइटम सोल्ड वेल टुगेदर, एक सेल्स टेबल है या एक सेल्स डेटाबेस है, तो सेलिंग के जितने आइटम्स के डेटाबेस है उसके अंदर यदि आप कुछ माइनिंग करना चाहते हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन होगा विच आइटम सोल्ड वेल टुगेदर, मतलब कौन सा आइटम जो है वो अच्छा सोल्ड होगा, मतलब साथ साथ में सोल्ड होगा, बिकेगा। दिस सॉर्ट ऑफ मार्केट डेटा एनालिसिस, तो यह जो है एक डेटा मार्केट डेटा एनालिसिस के ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। वुड अलाउ यू टू मेक ग्रुप ऑफ आइटम्स, मतलब ग्रुप ऑफ आइटम्स, एक से ज्यादा आइटम्स का ग्रुप अगर होगा तब जाके इसका आंसर आएगा। टुगेदर एज स्ट्रेटेजी फॉर मैक्सिमाइजिंग सेल्स, मतलब किसी भी सेल को बढ़ाने के लिए हमको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और वो स्ट्रेटेजी हमारी होगी मार्केट डेटा एनालिसिस के बेस पर, तब हमको यह पता चलेगा कि कौन सा आइटम जो है वेल टुगेदर सोल्ड होगा। यहां पर एक और एग्जांपल हम देखते हैं। नोइंग दैट प्रिंटर्स आर कॉमनली परचेज टुगेदर विथ कंप्यूटर्स, हम जानते हैं किसी कंप्यूटर को जब परचेस किया जाता है तो उसके साथ में कंप्यूटर का जो एसेसरीज होती हैं वो प्रिंटर्स, तो यू कुड ऑफर एन एक्सपेंसिव मॉडल
ऑफ प्रिंटर्स एट ए डिस्काउंट टू कस्टमर। आप किसी कस्टमर को एक्सपेंसिव मॉडल के ऊपर में एक प्रिंटर डिस्काउंट के तौर पर ऑफर करते हैं। बाइंग फिक्स्ड कंप्यूटर, जब कंप्यूटर खरीदने कोई कस्टमर आ रहा है तो उस टाइम पर आप एक डिस्काउंट देते हैं कि आप एक डिस्काउंट के तौर पे उस कस्टमर को एक प्रिंटर देना चाहते हैं इन द होप्स ऑफ सेलिंग मोर ऑफ द एक्सपेंसिव प्रिंटर। आपकी जो आशा होती है, एक होप्स होती है, वो यह होती है कि आपका जो एक्सपेंसिव आइटम्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा सेल हो सकें। A regular data retrieval system is insufficient for answering like these questions। तो इस तरह से जो एनालिसिस होगी, उस इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे या क्वेश्चंस आएंगे, क्वेरीज होगी, उसके लिए एक रेगुलर डेटा रिट्राइवल सिस्टम जो होगा वो सफिशिएंट नहीं होगा। उसके लिए हमको एक रूल्स जनरेट करना पड़ेगा ताकि हम इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे या इस तरह की जो प्रॉब्लम आएगी वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। However, data mining systems for transactional data can do so by identifying frequent item set। तो इस तरह का जो डेटा माइनिंग सिस्टम होगा ट्रांजैक्शनल डेटा के ऊपर, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक फ्रीक्वेंट आइटम सेट के साथ। तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट का मतलब होता है कि किसी भी डेटा सेट के अंदर में जो आइटम बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट कहते हैं। तो सेट ऑफ आइटम्स दैट आर फ्रीक्वेंटली सोल्ड टुगेदर। तो जो आइटम्स बार बार रिपीट हो रहा है वो आप सोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ट्रांजैक्शन डेटा होता है उसका एक एग्जांपल है कि यदि आप कोई आइटम्स जो एक्सपेंसिव आइटम है उसको सेल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक ऑफर दे सकते हैं, कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इस तरह का जो डिस्काउंट होता है वो एक रेगुलर डेटा रिट्रायल सिस्टम होता है। लेकिन जब हम कोई रूल जनरेट कर लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर को ऑफर मिलता रहता है। कंसेप्ट एंड रिलेवेंस ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग। तो एसोसिएशन रूल माइनिंग क्या होता है इसको हम देखते हैं। ये अलग अलग तरीके की अलग अलग परिभाषा है यहाँ पर दी गई है। एसोसिएशन रूल माइनिंग is a learning association rule learning is a rule based machine learning method for discovering interesting relations between variables in large database। एक बड़े से डेटाबेस के अंदर वेरिएबल के बीच में एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप को डिस्कवर करने के लिए एक रूल बेस्ड मशीन लर्निंग मेथड होती है, उसे हम एसोसिएशन रूल लर्निंग कहते हैं। मतलब यह है कि जो डेटाबेस होता है उसके बीच में जो वेरिएबल्स हम जो यूज करते हैं उन वेरिएबल्स के बीच में एक रिलेशनशिप जनरेट करने के लिए एसोसिएशन रूल लर्निंग हम यूज करते हैं और यह रूल बेस्ड मशीन लर्निंग मेथड कहलाती है। एसोसिएशन रूल माइनिंग एज द नेम सजेस्ट, मतलब इसका जो नाम दिया हुआ है एसोसिएशन रूल माइनिंग, इससे हमको ये पता चलता है कि एसोसिएशन रूल्स आर सिंपल इफ देन स्टेटमेंट दैट हेल्प डिस्कवर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट रिलेशनल डेटाबेस और अदर डेटाबेस। एसोसिएशन रूल्स का सिंपल मीनिंग है इफ और देन। इस तरह का कोई स्टेटमेंट हमारे पास आता है तो यह हमको हेल्प करता है एक रिलेशनशिप को डिस्कवर करने के लिए बिटवीन इंडिपेंडेंट रिलेशनल डेटाबेस, मतलब जो रिलेशनल डेटाबेस हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप को डिस्कवर करने में हमको हेल्प करता है। या और भी कोई जो ट्रांजैक्शनल डेटा होता है उसके अंदर भी हम रिलेशनशिप डिस्कवर कर सकते हैं। कंसेप्चुअली एसोसिएशन रूल इज ए वेरी सिंपल टेक्निक। जो एसोसिएशन रूल जो है वो एक सिंपल टेक्निक है। द एंड रिजल्ट इज वन और मोर स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉर्म, मतलब एक रिजल्ट जो आएगा उसके अंदर में जो स्टेटमेंट फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा। इफ दिस हैपेंड, यदि यह होगा, देन द
following is likely to be happen। मतलब हम एक सिंपल एग्जांपल होता कि यदि आप यह काम करोगे तो आपको इतना वेजेस मिलेगा। एक इस तरह से एक सिंपल एग्जांपल लिया। तो इफ और देन, इफ दिस हैपेंड, यदि यह होगा, देन तब ये आपको मिलेगा। तो इस तरह से जो एग्जांपल होता है उसमें इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है उसे हम रूल, एसोसिएशन रूल्स कहते हैं। इन ए रूल, इफ पोर्शन इज कॉल्ड द एंटेसेडेंट, मतलब हिस्ट्री जो पहले से जो पहले होता है उसको हम एंटेसेडेंट कहते हैं, एंड द देन पोर्शन इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, मतलब जो बाद में रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्ट जो हमको मिलेगा वो देन कहलाएगा। नेक्स्ट है सपोज आइटम ए, एक कोई आइटम हमारे डेटाबेस के अंदर में ए इज बीइंग बॉट बाय द कस्टमर, यह कोई कस्टमर उसको खरीद रहा है। देन द चांस ऑफ आइटम बी इज पिक्ड बाय द कस्टमर, जब यदि इफ ए इज बॉट बाय द कस्टमर, यदि एक आइटम ए है, यदि उसको कस्टमर खरीद रहा है, देन तब एक चांस बनता है कि वो कस्टमर बी को भी खरीद ले। तो कस्टमर टू अंडर द सेम ट्रांजैक्शन आईडी इज फाउंड, तो ट्रांजैक्शन आईडी जो है इनकी सेम होगी। तो इफ और देन स्टेटमेंट जहां पर आ रहा है तो उस स्टेटमेंट को हम एसोसिएशन रूल स्टेटमेंट या एसोसिएशन रूल लर्निंग मेथड कहेंगे। तो एसोसिएशन रूल माइनिंग जो है किसी भी डेटाबेस के अंदर में रिलेशनशिप को डिस्कवर करने के लिए जो रूल जनरेट हम लोग रूल बनाएंगे उसे हम एसोसिएशन रूल माइनिंग कहते हैं। कंसेप्ट एंड रिलेवेंस ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग का कंटिन्यू पार्ट कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम एक एसोसिएशन रूल माइनिंग की डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन से यहाँ पर लिख रहे हैं या बता रहे हैं। लेट आई इज इक्वल टू डैश डैश बी ए सेट ऑफ एन बाइनरी एट्रीब्यूट्स कॉल्ड आइटम्स, मतलब आई जो है एक सेट है जिसके अंदर में आइटम्स, इसमें बाइनरी एट्रीब्यूट्स वाले आइटम्स रखे हुए हैं। मतलब आई इज ए सेट ऑफ आइटम्स। लेट डी इज इक्वल टू डैश डैश ब्रासेस डैश डैश बी ए सेट ऑफ ट्रांजैक्शन कॉल्ड डेटाबेस। डी जो है एक डेटाबेस सेट है जिसके अंदर में डेटाबेस रखे हुए हैं। मतलब आई आइटम का सेट है और डी जो है डेटाबेस का सेट है। ईच ट्रांजैक्शन इन डी हैज ए यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी, मतलब इस ट्रांजैक्शन के अंदर में जितने भी इस डेटाबेस के अंदर में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, मतलब इस डेटाबेस में सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस मतलब T1, T2, T3 अप टू Tn तक, और इसी तरह से इसमें I1, I2, I3 अप टू In। तो इस तरह से दो सेट हमारे पास है, आइटम का सेट और ट्रांजैक्शन का सेट। तो एक ट्रांजैक्शन के अंदर में आइटम्स होंगे। तो ईच ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस एज ए यूनिक ट्रांजैक्शन, मतलब डेटाबेस के अंदर में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी जो आईडी होती है वो यूनिक होती है। एंड कंटेन ए सबसेट ऑफ द आइटम्स इन आई, जो आई का जो सेट है इसके अंदर में जो आइटम्स हैं उनका एक सबसेट इसके अंदर में होता है, अपने ट्रांजैक्शन आईडी के अंदर में होगा। ए रूल इज डिफाइंड एज एन इम्प्लीकेशन ऑफ द फॉर्म, एक रूल हम यहाँ पर जनरेट किया जो एसोसिएशन रूल माइनिंग को डिफाइन करता है। एक्स एसोसिएटेड टू वाई वेयर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के आइटम जो है वो आइटम सेट को कंटेन करता है।
एवरी रूल इज कंपोज्ड बाय 2 डिफरेंट सेट्स, मतलब जो जितने भी रूल हम बनाते हैं उसके अंदर में 2 डिफरेंट सेट आइटम के डिफरेंट सेट्स होते हैं, also known as आइटम सेट। तो x और y जो है यहाँ पर आइटम सेट है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स होते हैं, मतलब 2 आइटम सेट के अलग अलग आइटम्स के 2 सेट हमने बनाए जिनको हम आइटम सेट कहते हैं और उनको x और y से डिनोट करते हैं। जहां पर x क्या है, ये है एंटेसेंडेंट, यानी कि जो पहले काम हो रहा है वो हम x में रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे, और y जो है कॉन्सिक्वेंट, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा या रिजल्टेंट होगा उसको हम y में रखेंगे या राइट हैंड साइड में रखेंगे। तो इस तरह से हमारा एसोसिएशन रूल माइनिंग की डेफिनेशंस है, टेक्निकल डेफिनेशंस, आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। यदि आपको कोई इस लेक्चर के अंदर में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना सा है। हम अगले लेक्चर में फंक्शंस ऑफ एसोसिएशन रूल पढ़ेंगे, जिसके अंदर में हम फ्रीक्वेंट आइटम सेट पढ़ेंगे, सपोर्ट्स, कॉन्फिडेंस और लिफ्ट जो मेजरिंग टूल्स है एसोसिएशन रूल माइनिंग के लिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स यू।